नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदी नेट अचीवर्स पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज जो हमारी कहानी होगी वो है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है उसकी शुरुआत जो अब हम करेंगे तो उसके रचनाकार की बात करेंगे। तो उसके रचनाकार का नाम है, जिन्हें जाना जाता है बंग महिला के नाम से। बात करते हैं हम चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है, तो बंग महिला, और उनका नाम क्या है, राजेंद्र बाला घोष। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें किस पत्रिका में प्रकाशित होती है, तो जो सरस्वती पत्रिका है उसमें प्रकाशित होती है 1904 में। और जो ये कहानी है ये किस प्रकार की कहानी है, तो निबंधात्मक जो कहानी है उस शैली की कहानी है। निबंधात्मक शैली में ये कहानी जो है लिखी गई है। इसकी शैली कैसी है, तो निबंध प्रकार से। जो पत्रात्मक शैली, जैसे हम पत्र व्यवहार में जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, बात वार्तालाप करते हैं, उस शैली में, पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। और जो इम्पोर्टेंट है कि भवदेव पांडे जो है, भवदेव पांडे इसे हिंदी की जो है पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन मानता है, तो भवदेव पांडे। ठीक है भाई, भवदेव पांडे। आगे बात करते हैं कहानी के जो अंदर कुछ विषय जो आए हुए हैं वो हैं, सबसे पहला किसके अंदर पक्षपात का जो है जिक्र किया गया है। ज्ञान विज्ञान की बातें की गई हैं। जो उसमें शहर है वो कलकत्ता शहर, उसका जिक्र किया गया है। कलकत्ता शहर हमसे पूछ लेगा कि जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है उसमें किस शहर का जिक्र किया गया है, तो कलकत्ता जो शहर है, और कलकत्ता शहर के ईडन गार्डन, ईडन गार्डन जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है। ठीक है, ईडन गार्डन का भी जिक्र इसमें किया गया है। जो हमारी भारतीय चिकित्सा प्रणाली है उसका जिक्र किया गया है, उस पर व्यंग्य किया गया है। और जो वाहन है उसको चपला, चपला देवी नाम से ऐसे करके संबोधन उसका किया गया है। बिजली, एकता का सूत्र, तंत्र विज्ञान और जो परिवर्तन इत्यादि है, और हमारी जो कानून व्यवस्था है जो अंग्रेजों के समय स्थापित की गई थी उसका जिक्र इसके अंदर किया गया है। आगे बात करते हैं कि उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन, इंपॉर्टेंट है भाई कि लॉर्ड कर्जन, ठीक है, पूछेगा जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है उसके अंदर किस अंग्रेज शासक का जिक्र किया गया है, तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, ऐसे करके हमसे पूछेगा तो हमें याद रखना लॉर्ड कर्जन का इसमें जिक्र किया गया है। और उनकी जो व्यवस्था उन्होंने स्थापित की थी भारत में उसके ऊपर जो है व्यंग्य किया गया है, करारा व्यंग्य किया गया है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य किया गया है। जो हमारे तत्कालीन गुलाम भारत की जो व्यवस्थाएं थी, जो वहाँ का परिवेश था, उन चीज़ों पर जो है राजेंद्र बाला घोष ने अपनी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें के माध्यम से व्यंग्य किया गया है। उसके बाद है अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य। जो उस समय अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्थाएं स्थापित की थी उस पर व्यंग्य किया गया है। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह। ठीक है, आगे है रंग भेद और पक्षपात। ये हमें कहानी में जो है दिखाई देंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है अपने जो नाती लोग थे उनसे किस प्रकार, और जो भारतीय लोग थे उनसे किस प्रकार व्यवहार करते थे, और जो नौकरियां होती थी उनमें भी वो किस प्रकार से मतलब पक्षपात करते थे। उन सब चीज़ों का जिक्र इसमें किया गया है। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता का प्रश्न चिन्ह। उसके बाद है उच्च शिक्षा वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना। ये व्यंग्यात्मक बातें हैं बहुत ही, कि जो उच्च शिक्षित वर्ग है उसकी तुलना किससे की है, तो भाई काठ के पुतलों के माध्यम से, काठ के पुतलों के माध्यम से उनकी तुलना की गई है। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह, वो चंद्रदेव
से किया गया है। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। कलकत्ता कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। उसके बाद है कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग्य किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके अंदर। अब जो लेखिका होती है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की, राजेंद्र बाला घोष, वो और चंद्रदेव से जो वार्तालाप होती हैं, जो पत्रात्मक शैली के अंदर वार्तालाप चलती है उसका जिक्र। तो अब कहानी के जो महत्वपूर्ण हमारे कथन हैं उनसे हम देखते हैं। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, पर परलोक, तब परलोक बनाना कैसा, ओहो देवता भी अपनी जाति की कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। ये देखिए कि जो अंग्रेज हैं वो अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। वो कह रहे हैं कि जब चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया था तो। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम्य भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है नहीं। ये इम्पोर्टेंट है भाई कि जो भारतवासियों की बात थी उस किसका जिक्र किया गया, तो कृष्णांग मतलब श्याम रंग कृष्ण जी की बात थी। ठीक है, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठे। यहाँ भेदभाव किया गया है कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच। आगे है, मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आएंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। ये देखिए, लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आगे है, मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। यहाँ से ये हमसे पूछ लेगा कि जो है आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। निम्नलिखित में से यह कहानी, ये जो पंक्ति है किस कहानी से उद्धृत है, तो इंपॉर्टेंट पंक्ति है। इस कारण आप हमारे दीनहीन, इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई, ठीक है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण पर भारत को उतनी दूर से भली बात न देख सकते होंगे। आगे है, जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वहीं आज प्राय घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास्यवर्ती लिखी है। ये देखिए व्यंग्य यहाँ किया गया है कि जो बिजली के माध्यम से, कि जो बिजली थी उसको कोई किसी को छूने तक की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब अंग्रेजी राज भारत में स्थापित हुआ, अंग्रेज राज स्थापित होने के बाद क्या है, सभी को उन्होंने गुलाम बना लिया और उसके माध्यम से स्त्रियों की दशा का चित्रण इसमें किया गया है। अंग्रेज राज में जो है स्त्रियों की स्थिति, ठीक है। उसके बाद है, अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत को वह शस्य श्यामल सवर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के ज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4
राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों के भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। जो देशी राजा थे उनकी जो स्थिति है अंग्रेजी राज में कैसी हो गई थी, वो मतलब कि गुलाम हो गए थे अंग्रेजों के। जो अंग्रेज कहते थे वो ही वो चीजें करते थे, लेकिन भारतीय लोगों को क्यों नहीं कोई भी ख्याल नहीं था कि जो हमारी प्रजा है वो कैसी स्थिति में है, उन्हें प्रजा का कोई ख्याल नहीं था। तो जो व्यंग्य किया गया है इसमें कि जो हमारे राजा महाराजा थे उन्हें ही प्रजा का खुद कुछ ख्याल नहीं था। उसके बाद है हरिपदो भदवा त्रिलोक के पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आ गए हैं। जो हरिपदो भदवा का नाम यहाँ किया गया है कि हमारी जो गंगा नदी है उस पर जो हमारे बांध बने हुए थे, पुल बने हुए थे, उनका जिक्र इसमें किया गया है व्यंग्यात्मक बातों से कि जो उसके भी खोटे दिन आ गए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। जो हमारी गंगा नदी पहले बहती रहती थी उस पे कहा गया है कि अब अनेकों बांध बना के उसके पानी को भी रोक दिया गया है और अनेकों खंभ खड़े कर दिए गए हैं, बिजली बना ली गई है जैसे। तो उस पे व्यंग्य किया गया है कि गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना की गई है। उसके आगे है कलकत्ता, कलकत्ता शहर का जिक्र किया गया है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसकी आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां का ईडन गार्डन, ये देखिए वहां का ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। यहाँ हमारी जो प्रकृति से छेड़छाड़ है उस पर जो है राजेंद्र पाला घोष व्यंग्य करके बता रही है। आगे है भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर कौन है भाई? धन्वंतरी। ठीक है, ये मिलान देना पूछ सकता है हमसे कि भाई जो धन्वंतरी डॉक्टर है वो कौन है, चपला देवी कौन है। ठीक है, मास्यक और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त। देवताओं के चीफ जस्टिस कौन है? देवताओं के चीफ जस्टिस हैं चित्रगुप्त जी। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों को सैनिकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा जो होती हैं, आईपीसी की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त का जिक्र है जिसे देवताओं के चीफ जस्टिस के नाम से पीछे पुकारा गया है। चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि जो हमारी कानून व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। जो अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश जो न्याय प्रणाली है उसके ऊपर जो है व्यंग्य किया गया है भाई। जो अंग्रेजी डॉक्टर थे ना उस पे, और जो ब्रिटिश की जो न्याय प्रणाली है जो आज भी भारत में वही स्थापित है, वही रूल रेगुलेशन हमारे यहाँ भी चलते हैं, तो उसके ऊपर जो है व्यंग्य किया गया है। तो आज की जो हमारी कक्षा थी वो यही है कि चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है उसके अंदर किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी उन पे व्यंग्य किया गया है, और जो प्रमुख बातें हैं जो कलकत्ता शहर और आईपीसी धाराएं इसका जिक्र किया गया है। कोलकाता के जो ईडन गार्डन स्टेडियम है उसका जिक्र किया गया है, और जो गंगा नदी पर हमारे जो पुल बना दिए गए हैं उन सब चीज़ों का जिक्र इसमें किया गया है। तो ये हमारी कहानी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।